थ्योरम नंबर ये 6 है, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक जब उलट के देखिएगा तो कई बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम थ्योरम जो होता है सेम टू सेम पूछता है, ठीक है। बस आपको बनाने का ढंग आना चाहिए। 5 नंबर का पूछता है, अगर बनाने का ढंग है तो एग्ज़ाम में 5 नंबर आराम से आएगा। और ये जो थ्योरम है इस साल के लिए बहुत VVI है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरम में बात क्या है, इस थ्योरम का कोई दूसरा नाम नहीं है। हर थ्योरम का दूसरा नाम हम पढ़ाया है। जैसे थेल्स परिमेय कहे हैं तो उसका एक भाषा है कि नहीं। है किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। इसे थेल्स परिमेय कहते हैं, या उसे ही आधारभूत अनुपातिकता परिमेय कहते हैं ना। यानी सबका 2 3 नाम है, समझ में आ रहा है। इसे ये परिमेय कहते हैं, वो परिमेय, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। जो भाषा है, जो बात है, वो सिंपल है। ये परिमेय क्या कहता है कि 2 समरूप मतलब समझ में आ रहा है ना। सम का मतलब बराबर, रूप मतलब एक जैसा, यानी रूप एक जैसा हो। एक होता है सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंक बराबर। इसमें सभी अंक बराबर नहीं, समरूप होगा, रूप एक जैसा होगा, साइज शेप एक जैसा है, साइज एक जैसा नहीं है। त्रिभुज किसमें बात हो रहा है जी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी कोई त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, अगर वो आपस में क्या है जी, समरूप है, तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात होगा। संगत भुजा के वर्ग का मतलब उसके संगत भुजा ले ले और उसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो किसके बराबर हो जाएगा, उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। समझ में आ रहा है। इसी बात को क्या करना है जी, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। तो मान लीजिए हम माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में, एक त्रिभुज हमने ABC ले लिया, एक त्रिभुज हमने DEF ले लिया। और इसमें क्या कहा कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DF। कैसे, प्रश्न से यह कह रहा है 2 त्रिभुज क्या है जी, 2 समरूप त्रिभुज है ना। तो ये ABC समरूप किसके कर दिए हम, DF। यानी ये ABC समरूप हो गया DF। AB त्रिभुज समरूप है। तो समरूप अगर होता है तो उसमें 2 चीजें हो जाती है। क्या क्या कि संगत कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है जी, संगत कोण बराबर। और संगत भुजा क्या हो जाती है, समानुपाती। जब भी त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण पूछता है कि त्रिभुज समरूप होने का शर्त क्या है। तो त्रिभुज समरूप होने का शर्त होता है कि संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती होती है। तो संगत का मतलब क्या होता है, तो खूब ध्यान से समझिए। मान लीजिए इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखा जाए, तो जो कोना, जो भुजा जिसके सामने आएगा वो उसका संगत होगा। इसका संगत, इसको उठा करेंगे तो ये इस साइड ना पड़ेगा, तो ये इसका संगत है, ये इसका संगत है, और ये वाला इसका संगत है। समझ में आ रहा है। और जो कोण जिस कोण के सामने आएगा उसका वो संगत कोण कहला है। तो ये संगत कोण इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। तो उसको हमने उसी बात को क्या कर दिया, हमने यहाँ लिख डाला है कि अगर समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजा समानुपाती है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज में कई गो भुजा होता है, 3 भुजा होता है, तो तीनों का संगत 3 गो होगा ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, या BC का स्क्वायर बटा बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। A से AM तथा D से DN लंब खींचेंगे। ये A है, यहाँ से एक AM, और D है, यहाँ से एक DN लंब खींचेंगे। यहाँ भी लंब है और यहाँ क्या है जी, यहाँ भी लंब है। आ रहा समझ में। एक लंब ये खींच दिया, एक लंब यहाँ इस M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। जब लंब खींच दिया और क्रम से वो किस पे है, BC पे है, किस पे है, ये पर नहीं है,
बीसी है एगो पर, EF है एगो पर। तो अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है जी? 1/2 बेस गुने हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा? तो आधार इसका क्या हो जाएगा? BC, और लंब क्या हो जाएगा? AM। और इस त्रिभुज का जब निकालेंगे तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? EF, और लंब क्या हो जाएगा? DN। तो BC AM डी त्रिभुज DF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 बेस गुने हाइट। तो 1/2 आधार हो जाएगा उसका EF, और लंब होगा DN। अब दोनों को अनुपात में लेके लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस गुने हाइट, यानी BC गुने AM, 1/2 गुने EF गुने DN। तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ऊपर BC गुने AM, और नीचे बचेगा EF गुने DN। अब त्रिभुज ले रहा है कौन सा? ABN। भाई A है, भाई B है, और ये क्या है जी? M। ABM। और त्रिभुज ये क्या है? D है, E है, और क्या है? इस त्रिभुज में ले रहा है। तो इस त्रिभुज में एंगल B बराबर एंगल E पहले से ही है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ है जी? क्वेश्चन में ही दिया है। क्या कि त्रिभुज जब समरूप, बड़ा वाला त्रिभुज जब इसके समरूप ही था, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। हम E वाला त्रिभुज इसमें लिए हैं और E वाला त्रिभुज इसमें लिए हैं। और M बराबर एंगल M बराबर N कथी है जी? समरूप। तो जो जब त्रिभुज में किसी त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक है कि वो बराबर होगा। इसीलिए लिख दिया है त्रिभुज A बराबर एंगल A बराबर एंगल D। तो अब तीनों कोण क्या हो गया जी? बराबर हो गया ना? नहीं हो गया? ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और यहाँ समकोण है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो जाता है तो हम लोग इससे पढ़े वाले जस्ट पीछे पढ़े हैं, अगर तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा जी? समरूप हो जाएगा। तो एंगल ABM समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। कौन कौन समरूपता से? एंगल एंगल एंगल, यानी कौन कौन समरूपता से? तो अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा। तो AM बटा DN, यानी इसका लंब बटा इसका लंब, और इसका आधार बटा इसका आधार। आ रहा समझ में? हाँ। तो इसका लंब बटा इसका लंब, तो इसका आधार बटा इसका आधार। AB बराबर D। अगर इसका लंब इसका ई साइड, तो इसका भी क्या ले सकेंगे? इस साइड नहीं लेंगे। इसका जब आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेंगे। इसका वाला इस साइड लेंगे तो इधर वाला भी क्या लेंगे? इस साइड लेंगे। इधर वाला ई लेंगे साइड, तो इसमें भी इस साइड लेंगे। तो हम इधर वाला लिए हैं AM बटा DN बराबर AB बटा D। लेकिन दिया क्या है? जब हम वहाँ शुरू में जब लिखे हैं तो उसमें AB बटा D किसके बराबर है? BC बटा EF के। AB बटा D किसके बराबर है? दिया है यहाँ। तो जब इसके बराबर है, तो जब AB बटा D बराबर है BC बटा EF, और AB बटा D बराबर है किसके? AM बटा DN। तो क्या है? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हमने उनको क्या किया है? दोनों को बराबर। यानी अब जहाँ AM बटा DN है वहाँ हम क्या रख सकते हैं? BC बटा EF। तो एक निकाल के छोड़े थे त्रिभुज AB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बता त्रिभुज DF का क्षेत्रफल। यहाँ BC है, यहाँ क्या है? AM। तो AM के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? BC। तो यहाँ रख देंगे BC। और DN के जगह पर क्या रख सकते हैं? EF। तो यहाँ रख देंगे कची F। अब BC में BC से गुना हो जाएगा BC स्क्वायर, और EF में EF में गुना हो जाएगा BC स्क्वायर। तो ये तो चला आया, ठीक है। तो बाकी जो दो सिद्ध करेंगे तो पूरा मेथड करने का जरूरत नहीं है,
इस तरह से अगर ये आ गया तो बाकी भी दो इसी तरह आ जाएंगे, इसीलिए लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से उनको भी साबित किया जा सकता है, बताया ना। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें ऐसा लंब खींचे थे तो ई वाला सिद्ध किए, एक बार ऐसा लंब खींचेंगे तो दूसरा वाला सिद्ध होगा, एक बार ऐसा लंब खींचेंगे तो तीसरा वाला सिद्ध, ठीक है। लेकिन लंब खींच खींच के करेंगे तो वही मेथड बार बार करना है, तो इसीलिए लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, AB का तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बटा बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का। प्रूव हो गया। अब इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको कहेगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है जी? 81:64 है। तो इनके संगत भुजा का अनुपात बताइए। तो संगत भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा? 9/। आ रहा समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। कहाँ आएंगे जी? ऑब्जेक्टिव में आएंगे, 1 नंबर में पूछे जाएंगे।